नाइन्थ की मैथ्स की क्लास के अंतर्गत दिस इज द सेकंड वीडियो। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में जानकारी दी थी। एक बार हम उनको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। जैसे यहां पर ये पी क्यू आर, ये एंगल 90 डिग्री है और ये थीटा है। इसको थीटा पढ़ते हैं। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है। तो वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में राइट एंगल ट्रायंगल से ही स्टार्ट होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। और जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल रहे होते हैं, जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल रहे होते हैं, उसे थीटा मानते हैं। उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर ली जाती है। तो 2 साइड्स तो क्लियर हो गई। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस है और थीटा के सामने की साइड जो है वो परपेंडिकुलर है। अब जो रिमेनिंग साइड बचती है वो बेस है। इन्हीं साइड्स के रेशियो के बेस पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आदि सब निकाले जाते हैं। तो जैसे यहां पर हम एक बार लिख रहे हैं, जैसे यहां पर हाइपोटेनस जो है 90 के सामने की साइड आप देख रहे हैं कि ये पी आर है, ठीक। और थीटा जिसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल रहे हैं, ये थीटा है। तो इसके सामने की साइड आपको दिख रही होगी पी क्यू, थीटा के सामने। तो एक परपेंडिकुलर हो गई, पी से नोट कर रहे हैं पी क्यू। अब जो रिमेनिंग साइड बची ये परपेंडिकुलर हो गई, और जो ये साइड बची जिसमें क्यू आर, ये बेस हो गया। तो ये 3 चीजें आपको मिल गई, हाइपोटेनस, पी आर और परपेंडिकुलर पी क्यू, बेस क्यू आर। फिर से एक बार आपको बता रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। थीटा के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। और जो रिमेनिंग साइड है दैट इज बेस। अब इन्हीं के बेस पे जो फिक्स रेशियोज है वो निकाले जाते हैं। वहां देखिए, जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पहले हम इनको लिख लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉट थीटा जो होता है टेन का अपोजिट होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और देखते जाइए,
सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है और कोसेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर आप बोर्ड के सामने से मैं हट रहा हूं, इनको ठीक तरीके से आप देख लें कि जो रेशियोज दिए गए हैं, ये पहली क्लास जब हमने ली थी तो वहां पर भी हमने समझाया था आपको, तो ठीक से कायदे से देखे बोर्ड पे। अब मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं बोर्ड के सामने से इसलिए हट गया हूं जिससे आपको क्लियर दिखे। तो पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच बिफोर दी 90 डिग्री साइड इज पी आर। 90 डिग्री के सामने की साइड पी आर है, देयरफॉर इट इज हाइपोटेनस, इसलिए पी आर हाइपोटेनस है। जिसके लिए, जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल रहे हैं दैट इज थीटा। थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। देखिए फिगर में ट्रायंगल पी क्यू आर में थीटा के सामने पी क्यू है, देयरफॉर पी क्यू इज परपेंडिकुलर, इसलिए पी क्यू परपेंडिकुलर है। अब जो रिमेनिंग साइड बच गई है दैट इज क्यू आर। क्यू आर इज बेस। हाइपोटेनस को हमने कैपिटल एच लिखा है, परपेंडिकुलर को कैपिटल पी लिखा है और बेस को हमने बी से डिनोट किया है। ये भी लिख दिया है कि इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस पी आर है, परपेंडिकुलर पी क्यू है और बेस क्यू आर है। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन जो 6 रेशियोज को अगर आप देखें तो tan का इनवर्स काट है। tan में जो दिया गया है दैट इज P अपॉन B है, काट में B अपॉन B है। tan का इनवर्स क्या है? P अपॉन B है। अब काट उसका इनवर्स है दैट इज B अपॉन P। sec इज द इनवर्स ऑफ cos थीटा। देखिए cos थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच है और जो sec थीटा है वो एच अपॉन बी है। कोसेक जो इनवर्स है दैट इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा। कोसेक जो है साइन थीटा का यूनिवर्स है। ये इससे ये क्लियर है कि ये जो स्थिति है पूरा यहां पर जो रेशियोज हैं ये वास्तव में एक दूसरे के इनवर्स हो रहे हैं और यहां पर ये जो वैल्यूज हैं एक दूसरे से, तो अभी जो बता रहे थे कि जो साइन थीटा का इनवर्स कोसेक होता है और कॉस थीटा का इनवर्स सेक होता है, ऐसे ही टेन थीटा का इनवर्स कॉट थीटा होता है। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हेल्प से हम कई फार्मूले फाइंड आउट करेंगे। उन फार्मूले पे अभी हम डिस्कशन करेंगे। पहले एक बार आप ठीक से देख लें। फिर से साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जानकारी हमने अभी आपको दी। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे, वो आपको समझाएंगे कि कैसे हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बीच जो रिलेशन है उसको कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये चीजें ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीजें हैं
जो कि आपको याद होनी चाहिए और हर क्षण ये याद रहे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको याद कर लेंगे बखूबी। जब आप याद कर लेंगे तो आपको आगे सवाल जो न्यूमेरिकल जो करेंगे उनको करने में सहूलियत होगी। यहीं पे हम आगे बढ़ें। साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा के बीच आपको रिलेशन बताए हैं। उसके पहले हम यहीं पे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे पहले हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको बताया था, शुरुआत में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताए हैं, तो सबसे लास्ट में किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की चर्चा हमने की है? फर्स्ट ऑप्शन कोसेक थीटा, सेकंड ऑप्शन कॉस थीटा, थर्ड ऑप्शन साइन थीटा। तो जो ऑप्शन सही हो आप प्रॉम्प्ट में जाएंगे, अब प्रॉम्प्ट में क्लिक करके सही ऑप्शन को सबमिट करेंगे। अब आगे हम बढ़ेंगे। आपको हम रिलेशन बताएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बीच। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बीच रिलेशन क्या होता है? तो अगर यहां देखें तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस पी आर है, ये नंबर 1। और कॉस थीटा इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो एक फॉर्मूला निकालेंगे इससे, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस क्यू आर अपॉन पी आर। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, यानी निकाल रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू पी क्यू अपॉन पी आर है, अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्यू आर अपॉन पी आर है। तो आगे जो हम देखेंगे, यहां देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा पी आर, और पी आर कैंसिल हो जाएंगे, पी क्यू अपॉन क्यू आर, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू पी क्यू जो है वास्तव में परपेंडिकुलर है, क्यू आर बेस है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये फार्मूला मिल गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। दिस इज द फार्मूला। कैसे आया है आप इसको देख सकते हैं यहां पर, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, यहां पर साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर है, और कॉस थीटा इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, पी क्यू अपॉन पी आर अपॉन क्यू आर अपॉन पी आर, पी आर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू बचा पी क्यू अपॉन क्यू आर, और पी क्यू वास्तव में उस ट्रायंगल पे देखे तो पी क्यू परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा के सामने की साइड है, और क्यू आर बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है tan थीटा होता है। तो ये जो फार्मूला हमने प्रूव किया है, इसका यूज हम आगे न्यूमेरिकल्स करने में अगले वीडियो में करेंगे। तो इसलिए आपको ये फार्मूला ध्यानपूर्वक याद होना चाहिए कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। ये अच्छी तरह से आप ध्यान में रखेंगे। और जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताए गए हैं आपको, उनको पूरी तरह से आप याद कर लेंगे। धन्यवाद। हमारी भेंट फिर अगले वीडियो में होगी।